आप सबका स्वागत है पार्ट 3 में। आज हम देखेंगे कैसे रॉनी कोलमैन ने अपनी रिकवरी को फेस किया, उनका माइंडसेट कैसे इवॉल्व हुआ और आज के टाइम में उनका फिटनेस जर्नी कैसा है। रॉनी के लिए सर्जरी के बाद का वक्त सबसे चैलेंजिंग था। सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी एक बड़ा टेस्ट बन गया। रॉनी को अपने बॉडी के लिमिटेशंस को समझना पड़ा, जो एक चैंपियन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन रॉनी का कहना था नो एक्सक्यूजेस। रिकवरी भी एक फाइट थी जो उन्होंने जीती थी। उन्होंने साइकोथेरेपी, रिहैब और इवन बेसिक मोबिलिटी से अपनी जर्नी को शुरू किया। लेकिन जब आप एक ओलंपिक लेजेंड होते हो तो एक सिंपल एक्सरसाइज भी मेंटली टफ बन जाती है। रॉनी में डिटर्मिनेशन काफी था, लेकिन उनके रिकवरी प्रोसेस ने उन्हें वापस फ्लोर पर ला दिया, दिस टाइम विद क्रुचेस। आज रॉनी काफी लिमिटेड है फिजिकली, लेकिन मेंटल टफनेस अब भी वही है। रॉनी का कहना है अगर तो 12 मौका मिलता तो भी वह वही करते जो उन्होंने किया। लाइट वेट बेबी रॉनी के लिए एक लाइफस्टाइल बन गया है, लेकिन आज के दिन में उन्होंने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना सीखा है। अब वो हैवी वेट लिफ्टिंग से ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। क्रुचेस के साथ जीवन एक नए चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन रॉनी का माइंडसेट अब तक वही है, कभी हार नहीं मानी। लेकिन अब उन्होंने अपने लाइफ के गोल्स को रीडिफाइन किया है। रॉनी का रिकवरी का सफर हम सब के लिए एक लेसन है। सिर्फ हैवी ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हेल्थ को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने लिमिट्स को पहचानते हैं और ट्रेनिंग स्मार्टली करते हैं तो आप इंजरी से बचे रहते हैं। ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करो, रिकवरी और रिहैब को प्रायोरिटी दो। आपके पैशन और हेल्थ के बीच बैलेंस होना चाहिए। रॉनी कोलमैन के सफर में एक चीज हम सब सीखते हैं, पैशन के पीछे भागना अच्छा है, लेकिन हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। रॉनी ने हमेशा अपने बॉडी को पुश किया, लेकिन अब उन्होंने अपने हेल्थ को समझ लिया है। इस पार्ट 3 में हमने देखा कैसे रॉनी ने अपने माइंडसेट को इवॉल्व किया और अपने रिकवरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताएं और पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब करें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रॉनी का इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग।